जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 25 और 26 अगस्त 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। बात करेंगे कि आपके घर में आपका पूजा स्थल किस दिशा में होना चाहिए, रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए और आपके पूजा घर से जुड़ी कुछ विशेष बातों पर भी चर्चा करेंगे। राशिफल जानने से पहले 25 और 26 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करते हैं 25 अगस्त की। 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इंद्र योग और 1:59 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 3:36 से शाम 5:13 तक का है। बात करते हैं 26 अगस्त की। 26 अगस्त 2020 दिन बुधवार रहेगा। दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। वैधृति योग रहेगा और 1:04 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:22 से 1:59 तक का है। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मन आपका इस समय प्रसन्न रहेगा। ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी कार्य क्षमता का भी विकास होगा, जिससे आप अपने सभी कामों को बड़े ही आसानी से पूरा कर सकेंगे। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है, जिससे आपकी आय भी अच्छी रहेगी। निवेश की दृष्टि से भी दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे, लेकिन फिर भी उचित सलाह से ही आप निवेश करें। इन दिनों नए संपर्क स्थापित होंगे जो आपके करियर को एक नई दिशा और तेजी देंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस समय आप अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता का सही इस्तेमाल करोगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल कार्य को बेहद ही आसानी से पूरा करने में सक्षम होंगे। आपकी मेहनत और लगन देखकर आपके उच्च अधिकारी भी आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, प्रभावित होंगे आपसे। छात्रों के लिए भी ये 2 दिन बहुत ही शुभ रहेंगे। पढ़ाई में खूब मन आप लगाओगे। जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस समय परीक्षा की घबराहट को हावी न होने दें। बिल्कुल भी दिमाग को शांत रखें, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। इस समय आपकी मेहनत, आपके प्रयास आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, तो इसलिए मेहनत आप ज़रूर करें। घर परिवार का वातावरण भी इस समय अनुकूल रहेगा। आपका अपने जीवन साथी, प्रेमी साथी के साथ अगर कोई भी विवाद या मनमुटाव चल रहा था, तो ये समय उस विवाद को समाप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आप प्रयास ज़रूर करें, आप सफल रहोगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का भी अवसर मिलेगा, जिससे आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते दिखाई देंगे। इस समय आर्थिक जीवन में भी आमदनी बढ़ने के योग आपके लिए बनेंगे। बस आपको मेहनत अधिक करने की ज़रूरत होगी। इस समय आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों से भी निजात मिलेगी। मानसिक शांति रहेगी, जिससे अच्छे निर्णय आप ले पाओगे। इसके साथ ही इस दौरान आप अपनी ज़रूरतों के लिए, सुंदरता के लिए, लग्जरी के लिए पैसा खर्च करोगे, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी सही सोच और समझ से धन संचय करने में भी कामयाब रहोगे। इस समय आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। वाणी में मिठास रहेगी, जिससे आप लोगों को प्रभावित करोगे। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आप खुद पर भी पूरा ध्यान दे पाओगे। इस समय दूसरों की मदद करने की भी भावना प्रबल रहेगी आपकी। लाभप्रद यात्राएं भी होंगी। हर काम आप पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करोगे, जिससे आपकी प्रशंसा होगी। नौकरी या व्यवसाय बदलने के लिए समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, यानी किसी तरह के परिवर्तन के लिए समय अनुकूल नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसी में रहकर आप प्रयास और मेहनत करें। उस स्थान पर, उस क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। स्वास्थ्य में भी इस समय गिरावट आ सकती है। खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। उपाय की आपके लिए बात करें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, इससे शुभता रहेगी। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करें। भगवान गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करें, तो ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही आप नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया करें तांबे के लोटे से, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपको आपके सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे।
तो इसलिए भगवान सूर्यदेव की आराधना करना भी आप बिल्कुल नहीं भूलें। नियमित रूप से जल अर्पित किया करें। इसके साथ ही जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल अर्पित करें, तो इससे बहुत ही शुभता रहेगी। और अब बात करते हैं पूजा स्थल से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। दोस्तों, वास्तु के अनुसार दिशाएं जो होती हैं वो व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती हैं। जीवन पर ही नहीं बल्कि जीवन पर प्रभाव डालने के साथ साथ ही ये भविष्य की दिशा को भी बदलने में सहायता करती हैं। जिस तरह से सही दिशा में किया गया काम सफलता और तरक्की की ओर ले जाता है, उसी तरह से वास्तु के अनुसार सही दिशा में बना हुआ घर सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि घर का निर्माण करते समय मुख्य द्वार के अलावा कुछ अन्य कमरे, किचन से संबंधित या पूजा स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में वास्तु के विपरीत यानी अगर गलत दिशा या स्थान पर चीज़ें बनाई जाती हैं घर की, तो ये चीज़ें परेशानी का कारण बन जाती हैं। कई बार वास्तु के अनुसार उत्तर मुखी मकान को बहुत ही शुभ माना जाता है और दक्षिण मुखी मकान को बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और उत्तर दिशा देव की दिशा है। तो इसलिए उत्तर दिशा बहुत ही शुभ दिशा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। तो अगर घर की उत्तर दिशा वास्तु दोष से मुक्त है, तो ऐसे घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। तो इसी श्रृंखला में हम जानेंगे कि आपके घर में आपका पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा स्थान आपका ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में पूजा घर होने से घर में और घर में रहने वाले पर सभी लोगों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है। देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए और पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपका पूजा स्थान वास्तु दोष से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार ही आप अपने पूजा स्थान को अपने घर में बनवाएं। पूजा स्थान यदि वास्तु के विपरीत है तो फिर पूजा करते समय मन भी आपका एकाग्र नहीं हो पाता है और पूजा से आपको पूर्णतः लाभ भी नहीं मिल पाता है। यानी पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलता है अगर आपका पूजा घर वास्तुशास्त्र के विपरीत है। तो आपका घर चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे आप अपने खुद के घर में रहते हैं, चाहे किराए के घर में रहते हैं, तो मंदिर तो अवश्य ही हर घर में होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक वही स्थान एक ऐसा होता है जहाँ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नतमस्तक होता है और अपनी गलतियों का एहसास भी करता है। घर में पूजा का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये स्थान वास्तुशास्त्र में बहुत ही उपयुक्त स्थान है पूजा घर के लिए, क्योंकि इस दिशा में ईश यानी भगवान का वास होता है। ईशान कोण के देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान का कारक हैं। और यदि आप किसी कारणवश ईशान कोण में पूजा घर नहीं बनवा सकते हैं, तो वैकल्प के तौर पर आप उत्तर या पूर्व दिशा का चयन करना चाहिए आपको। और यदि ईशान, उत्तर और पूर्व इन तीनों ही दिशा में आप पूजा घर बनवाने में असमर्थ हैं, तो फिर पुनः आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा का चयन आपको करना चाहिए। लेकिन भूल कर भी आप केवल दक्षिण दिशा का चयन ना करें, क्योंकि इस दिशा में यम अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का स्थान कहलाता है ये। इसके अलावा दोस्तों, पूजा करते समय भक्त का मुख किस दिशा में होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में मुख करके पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, यानी उत्तम फल इससे हमें मिलता है। दोस्तों, कभी भी मंदिर शयन कक्ष या बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फिर भी आपके पास स्थान का अभाव है, आपको अपना मंदिर शयन कक्ष में ही बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप मंदिर के चारों ओर पर्दे लगा दें। इसके अलावा आपको अपने शयन कक्ष के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल बनाना चाहिए। और बेसमेंट में भी पूजा घर ठीक नहीं होता, तो बेसमेंट भी पूजा घर के लिए बिल्कुल भी ठीक जगह नहीं है। इसके अलावा पूजा घर सीढ़ियों के नीचे या टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर या नीचे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। इन जगहों पर भी पूजा स्थल शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यदि इन स्थानों में पूजा घर बनाते हैं तो घर में अकारण ही कलेश होता है, आर्थिक हानि भी होती है और घर का स्वामी कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाता।
इसके साथ ही पूजा घर के ऊपर जहाँ भी आपका पूजा स्थल है तो उसके ऊपर कोई भी भारी सामान आप बिल्कुल भी ना रखें। तो जब भी आप अपना पूजा घर अपने घर में बनवाएं तो इन विशेष बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और पूजा स्थल से जुड़ी कुछ वास्तु टिप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।